दोस्तों, इस बार साल 2025 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह महाशिवरात्रि कोई मामूली नहीं बल्कि सालों बाद यह कुंभ के दौरान महाशिवरात्रि तिथि आई है। क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी महाशिवरात्रि कुंभ के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताई मान्यता अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि एवं शांति का हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका पूरा घर कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया है माना जाता है। इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है। कौन सा यह पौधा है? दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि महाशिवरात्रि पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों तनों फलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए, कई लोग इस पौधे से दातुन किया करते हैं। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी, लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह भी जरूर जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का वास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो वह भी दूर हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन आपके के जीवन को बदल करके रख देगा। वास्तु के अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्ध की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब महाशिवरात्रि के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपके जुबान पर साक्षात माता सरस्वती जी विराजमान हो जाएंगी। साथ ही अपामार्ग की जड़ का महाशिवरात्रि प्रातः काल में विधिपूर्वक पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अपामार्ग यानी चिड़चिड़ा को घर में भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन शिवलिंग पर कुछ चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव के प्रसन्न होने की मान्यता है। कहा जाता है कि इससे जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली का आगमन होता है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए भक्तों? पहली चीज है
काला तिल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से व्यक्ति को हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शनि दोष व शनि की 7.5 का अशुभ प्रभाव कम होने की मान्यता है। दूसरी चीज है बेलपत्र। मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से बरकत का आगमन होता है और दरिद्रता मिटती है। इसके साथ ही शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों, तीसरी चीज है चंदन। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव पर चंदन चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, चौथी चीज है दूध और गंगाजल। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का दूध व जल से अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और संकटों से रक्षा होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लाते हैं। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।